फिलहाल अब तक रिया चक्रवर्ती से जो सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे गए हैं, जो जवाब रिया चक्रवर्ती दे रही हैं, रिपोर्ट देखिए। पहला दिन 10 घंटे। उनके रिलेशन अच्छे थे, उनके पिताजी के साथ सुशांत की ज़्यादा बात नहीं होती, उनकी बहन आती जाती रहती थी। दूसरा दिन 7 घंटे। आप अक्सर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी शॉपिंग किया करती थी। जी, सुशांत मुझे खुद ही शॉपिंग कराया करते थे। तीसरा दिन 8 घंटे। मिस कर रही थी या फिर उनके परिवार से उनको दूर कर रही थी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई के सवालों का सामना कर रही है, लेकिन सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके ही खास रहे सुशांत के स्टाफ से उनके बयान मेल नहीं खा रहे। कल रविवार को तो रिया सीबीआई अधिकारियों के सामने चिढ़ गई। सीबीआई ऑफिसर नूपुर प्रसाद के सवालों से भड़की रिया चक्रवर्ती ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद मुंबई पुलिस के 4 महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ा। रिया के भड़कने की वजह थी उनके और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर की जा रही पूछताछ। रिया से सवाल पूछे गए। रिया चक्रवर्ती शॉपिंग किसके पैसों से करती थी? इस पर रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, शॉपिंग सुशांत कराता था। लेकिन सैमुअल मिरांडा ने कहा, रिया सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करती थी, सुशांत को बिना बताए उसके डेबिट कार्ड का पिन रिया को दिया था। सैमुअल के इतना कहते ही रिया चिढ़ गई, क्योंकि उनका बयान सैमुअल से अलग हो गया। इसके बाद भी कई सवालों के जवाब सैमुअल के जवाब से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे सीबीआई ने पूछा, सुशांत के फ्लैट का सामान क्यों बेचा जा रहा था? सैमुअल मिरांडा ने कहा, रिया और श्रुति सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कहा, गैर जरूरी सामान थे, इसलिए घर से हटाया था। इसके बाद रिया से सुशांत के बांद्रा कार्टर रोड वाले घर के बारे में सवाल किया गया। पूछा गया, सुशांत को बांद्रा कार्टर रोड वाले घर में डर क्यों लगता था? रिया ने कहा, सुशांत को घर में भूत प्रेत का साया दिखता था और वो सो नहीं पाता था। लेकिन सैमुअल मिरांडा ने कहा, फ्लैट 15वीं मंजिल पर था, लेट नाइट पार्टीज पर सोसाइटी आपत्ति जताती थी, इसलिए वहां से घर बदलना पड़ा। यानी इस सवाल पर भी रिया और सैमुअल के बयानों में कोई मेल नहीं दिखा। इसके बाद सीबीआई की तरफ से ड्रग्स से जुड़े सवाल पूछे गए। इस पर सैमुअल ने जवाब नहीं दिया, जबकि रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इसके अलावा और भी कई सवाल सीबीआई ने पूछे, जैसे जनवरी 2020 में क्या हुआ था, क्यों उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया, क्या उनके और सुशांत के बीच 8 जून को लड़ाई हुई थी, सुशांत का फोन नंबर उन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया, महेश भट्ट को यह मैसेज क्यों किया कि वो अब वहां से जा रही हैं। पूछताछ के दूसरे दिन यानी 29 तारीख को भी रिया से कई तीखे सवाल किए गए, जिसमें ज्यादातर सवाल सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जुड़े थे। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा था, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या सुशांत भी ड्रग्स लेते थे? सुशांत को ड्रग्स कौन देता था? सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं? सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था? ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे? आखिरी दिनों में सुशांत क्या ज्यादा स्मोकिंग करते थे? इसके अलावा सीबीआई ने पूछा, सुशांत अक्सर टूर पर जाते थे, पैसे कौन देता था? हाउसिंग लोन से ज्यादा आपने यूरोप ट्रिप पर खर्च कर दिया, कैसे?